सोचिए एक ऐसी जगह है जहां पानी प्यास नहीं बुझाता बल्कि जिस्म को जला देता है, जहां झील आईने की तरह शांत है लेकिन उस शांति के नीचे मौत सांस ले रही है। अफ्रीका के तंजानिया में स्थित लेक नेत्रान एक ऐसी झील जिसे प्रकृति ने चेतावनी बनाकर छोड़ा है। दोपहर की धूप में यह झील खून जैसी लाल दिखती है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर, हवा में जलन और पानी इतना अक्षारीय कि इंसानी त्वचा कुछ ही मिनटों में झुलस जाती है। इसका पीएच इतना ज़्यादा है कि यह अमोनिया को भी मात दे दे। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो पक्षी रास्ता भटक कर यहाँ आते हैं वो अक्सर वापस नहीं जाते। उड़ते उड़ते गिरते शरीर और फिर सन्नाटा। झील के किनारे पड़े उनके शव धीरे धीरे पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं, आंखें खुली, पंख फैले हुए, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा मूर्त में बदल दिया हो। यह कोई कहानी नहीं, हकीकत है। लेकिन डर यही खत्म नहीं होता। इस जहरीली झील में हजारों फ्लेमिंगो अपना घर बनाते हैं। गुलाबी पंख, लंबी टांगे और उनके नीचे मौत का पानी। यही विरोधाभास लेक नेत्रान को एक भयावह बनाता है। जिन शैवालों से यह झील लाल होती है वही फ्लेमिंगो का भोजन है। तो फिर यह सवाल उठता है, जब एक झील सबको मार देती है तो फ्लेमिंगो कैसे जिंदा रहते हैं? यही वह रहस्य है जिसे वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च के बाद समझा है। फ्लेमिंगो के पैरों की त्वचा आम जीवों से अलग होती है। उनके पैरों पर एक मोटी सुरक्षात्मक परत होती है जो इस जहरीले पानी को सीधे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। यही नहीं, उनके पैरों की नसें ऐसी बनावट वाली होती है कि रसायन ज्यादा देर तक संपर्क में नहीं रह पाते। वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लेमिंगो का शरीर इस वातावरण के अनुसार हजारों सालों में विकसित हुआ। सुबह के समय यह झील किसी और दुनिया जैसी लगती है। भाप उठती है, नमक की परतें टूटे शीशे जैसी चमकती है और चारों ओर ऐसी खामोशी होती है मानो धरती आपको घूर रही हो। हर कदम पर लगता है यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। लेक नेत्रान हमें एक सच्चाई सिखाती है, हर सुंदर चीज सुरक्षित नहीं होती और खामोशी शांति नहीं होती। यह बस इंतजार करती है। नंबर 2, ओकिगाहारा फॉरेस्ट, जापान। जापान के माउंट फूजी की तलहटी में फैला हुआ ओकिगाहारा जंगल एक ऐसा जंगल जो अपनी हरियाली से ज्यादा अपनी खामोशी के लिए जाना जाता है। ओकिगाहारा लगभग 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कदम रखते ही बाहरी दुनिया पीछे छूट जाती है, हवा थम जाती है, आवाज़ें गुम हो जाती है और इंसान खुद से अकेला रह जाता है। ओकिगाहारा को सी ऑफ ट्रीज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँचने से पहले ही खो जाती है। जंगल की जमीन ज्वालामुखी लावे से बनी है। ऊबड़ खाबड़, काली और भ्रामक। कंपास और जीपीएस तक कई बार यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। रास्ते पहचानने में नहीं आते और कुछ ही कदमों में इंसान दिशा खो सकता है। यह जंगल सिर्फ भटकाता नहीं, यह मानसिक रूप से तोड़ता है। यहाँ की खामोशी सामान्य नहीं, न पक्षियों की आवाज़, न कीड़ों की भनभनाहट। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद सांस रोककर आपको देख रहा हो। हर पेड़ एक सवाल बन जाता है, क्या आप सही रास्ते पर हैं? ओकिगाहारा जंगल को अक्सर सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सालों से यह जंगल उन लोगों से जुड़ी दुखद कहानियों के कारण चर्चा में बना रहा है जो मानसिक पीड़ा से जूझते हुए यहाँ आए। इसी वजह से जापान सरकार ने जंगल में चेतावनी बोर्ड लगाए जिन पर लोगों से जीवन की कीमत समझने और मदद लेने की अपील की जाती है। यह जंगल डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि एक गंभीर सच्चाई याद दिलाने के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जंगल आत्माओं से भरा है। जापानी लोक कथाओं के अनुसार यहाँ भटकी हुई आत्माएं रहती है जो इंसानों को गहराई में खींच लेती है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन डर हर कहानी में मौजूद है। सरकार ने जंगल में चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, रस्सियां और निशान बनाए हैं ताकि लोग रास्ता न भूले। फिर भी हर साल कई लोग यहाँ फंस जाते हैं और कुछ वापस नहीं आते। ओकिगाहारा हमें याद दिलाता है कि खतरा हमेशा शोर नहीं करता। कुछ जगहें डराने के लिए चिल्लाती नहीं, वे बस खामोश रहती हैं और इंसान को खुद से रूबरू करवाती हैं। नंबर 3, माउंट फुआशान, एक ऐसा पहाड़ जहां जरा सी चूक और सीधा मौत का सामना, जहां रास्ते नहीं बल्कि लकड़ी के तख्ते हैं और नीचे है हजारों फीट गहरी खाई। चीन के शानाक्सी प्रांत में स्थित माउंट फुआशान दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में गिना जाता है। इसे चीन के 5 ग्रेट माउंटेन्स में सबसे डरावना माना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2154 मीटर है, लेकिन असली खतरा इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसके रास्ते हैं। फुआशान के रास्ते इतने संकरे और खड़े हैं कि इंसान दीवार से चिपक कर चलता है। कुछ जगहों पर तो सीढ़ियां भी नहीं, सिर्फ लोहे की कीलें गड़ी हुई है जिन्हें पकड़कर लोग ऊपर चढ़ते हैं। और सबसे खौफनाक रास्ता है प्लैंक वॉक। यहाँ लकड़ी के पतले तख्ते सीधे पहाड़ से जुड़े होते हैं, नीचे सिर्फ खाली हवा और मौत की खाई। लोग सेफ्टी बेल्ट बांधकर चलते हैं लेकिन दिल की धड़कन तब भी रुकी सी रह जाती है। पुराने समय में फुआशान एक धार्मिक स्थल था। ताओवादी साधु यहाँ ध्यान करने आते थे। कहते हैं यह खतरनाक रास्ता इसलिए बनाया गया था
ताकि सिर्फ सच्चे श्रद्धालु ही यहाँ पहुँच सके। कमजोर दिल वाले लोग रास्ते में ही लौट जाते हैं। आज भी हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं डर को जीतने के लिए। कई लोग ऊपर पहुंचकर रो पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने मौत को बहुत पास से देखा होता है। माउंट हुआसान सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह इंसान के साहस, डर और जिंदगी के बीच खड़ी एक परीक्षा है। यहाँ एक कदम गलत और कहानी हमेशा के लिए खत्म। नंबर 4, किला उआ वोल्केनो। धरती की छाती फटती है और आग जमीन के अंदर से बहने लगती है। हवाई द्वीप में स्थित किला उआ वोल्केनो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि जिंदा आग का समंदर है। पिछले कई दशकों से किला उआ लगातार फटता रहा है, जिसे यह वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए खतरनाक रहस्य बना हुआ है। किला उआ माउना लोआ के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1247 मीटर है और यह 2500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। लेकिन इसकी असली ताकत ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके अंदर बहते हुए पिघले हुए लावा में छिपी है। जब यह ज्वालामुखी फटता है तो लाल गर्म लावा नदियों की तरह बहता हुआ जंगलों, सड़कों और घरों तक को निगल लेता है। हवाई के लोग किला उआ को सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं मानते बल्कि इसे आग की देवती पेले का घर मानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब पेले क्रोधित होती है तब किला उआ उग्र रूप दिखाता है। यही वजह है कि आज भी लोग यहाँ लावा के सामने प्रार्थना करते हैं। सन 2018 का विस्फोट किला उआ का सबसे विनाशकारी रूप था। सैकड़ों घर लावा में दब गए, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जमीन फट गई और नई नई दरारों से आग बाहर आने लगी। आज भी किला उआ शांत नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति की ताकत के सामने वह अभी भी छोटा है। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर अमेज़न। एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि उबलती हुई मौत बहती हो, जहां हाथ डालते ही चमड़ी जल जाए और कोई जानवर गिरे तो जिंदा उबल जाए। अमेज़न के घने जंगलों के बीच पेरू में मौजूद है दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदी बॉइलिंग रिवर, जिसे स्थानीय लोग सानी टिम्पसिका कहते हैं। इस नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबलती नदी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है। यह नदी लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी है और इसका तापमान कई जगहों पर 90 से 99 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना गर्म कि अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत तय है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पानी में प्रोटीन तक जमने लगते हैं। सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे, लेकिन सन 2011 में वैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने इस नदी पर गहराई से रिसर्च की। उन्होंने पाया कि जमीन के नीचे से उठने वाली बेहद गर्म भूतापीय ऊर्जा इस नदी को लगातार गर्म रखती है, यानी धरती के अंदर की आग बिना ज्वालामुखी के ही नदी को उबाल रही है। स्थानीय जनजाति इस नदी को पवित्र मानती है। उनका विश्वास है कि यह नदी जंगल की आत्मा है और जो इसका अपमान करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आज भी समा ओझा यहाँ अनुष्ठान करते हैं। सबसे डरावनी बात तब सामने आती है जब नदी के किनारे गिरा जानवर तड़प तड़प कर मर जाता है, पानी भाप छोड़ता है और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बॉइलिंग रिवर हमें याद दिलाती है कि धरती के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए। कुछ जगहें आज भी इंसान को चेतावनी देती है, यह हुकूमत तुम्हारी नहीं प्रकृति की है।